नमस्कार। आज के वीडियो में हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि CMS किस तरीके से काम करता है, इसकी रियल टाइम एप्लीकेशंस पर हम कैसे काम में ले सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए वर्डप्रेस के जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं उनको यूज़ किया है और उससे एक डमी वेबसाइट बनाई है जो मुझे यानी मेरे पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए काम में दी है। हम इसे शुरू से देखते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे मैंने वर्डप्रेस को टाइप किया। वर्डप्रेस को टाइप करके मैंने यहाँ पे उसके वर्डप्रेस के लॉगिन पैनल पे यानी कि साइन अप क्रिएट किया। साइन अप से मैंने अपने अकाउंट को क्रिएट करके मैंने उसमें लॉगिन किया है। हम चाहें तो वर्डप्रेस के डेस्कटॉप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि मैं उसे अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके भी यूज़ करके अपनी यूज़र स्पेसिफिक यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉगिन करने के बाद में ये मेरी डैशबोर्ड विंडो है, मतलब कि इस तरीके से आपको ये दिखाई देता है पैनल, जिसमें मैं सिंपली ऐड न्यू वेबसाइट करूँगा, जहाँ पे मैं अपने जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से सपोज ई-कॉमर्स है या फिर यहाँ पे शुरू में मुझे अपने नाम के से चेक करना होगा कि मैं क्या उसका नाम रखना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने नवीन सारन के नाम से इसे यूज़ किया है, तो नवीन सारन डॉट ब्लॉग, जो कि मुझे ये बता रहा है कि फर्स्ट ईयर ये फ्री है, बट इसके बाद में इसके अगले साल से इसके कुछ जो भी चार्जेस हैं वो अप्लीकेबल होंगे। इसके बाद में नवीन सारन .in जो है वो .इंडिया के लिए यूज़ होता है, मतलब कि ये नेशनल स्पेसिफिक वेबसाइट है। यहाँ पे इसके अलावा मैं नवीन सारन 5.wordpress.com, ये मेरे लिए कम्प्लीटली फ्री है। इसको मैं यूज़ करके यदि वेबसाइट क्रिएट करता हूँ तो ये डोमेन नेम है एक्चुअली, जो मुझे ऑनलाइन यदि मुझे एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली नवीन सारन 5.wordpress.com, जब मैं इसे वेबसाइट को ऑनलाइन लेके जाऊँगा उस टाइम पे मैं इसे यूज़ करके अपनी वेबसाइट को ऑपरेट कर सकता हूँ। इसके साथ में नवीन सारन .com, नवीन सारन .co.in, ये सारे जो डोमेन नेम्स हैं वो चार्जेबल फ्री बता रखे हैं इन्होंने फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद में इनका जो भी एनुअल चार्जेस है उसके साथ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे वर्डप्रेस के साथ में इसे यूज़ करता हूँ, नवीन सारन 5.wordpress.com। इस डोमेन नेम पे अब मैं जो भी जिस भी तरीके से अपनी वेबसाइट को क्रिएट करूँगा वो मेरे ऑनलाइन प्रेजेंट होने के बाद में, यानी वेबसाइट ऑनलाइन आने के बाद में इससे यूज़ की जा सकती है। ये यहाँ पे मैंने इसे जो इसके बेसिक प्लान है, मतलब फ्री जो एक्चुअली प्लान है वो मैंने यूज़ करते हुए इसे बनाया है। अब ये यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आपके गोल्स क्या है, मतलब आपका पर्पस क्या है इस वेबसाइट को बनाने का। क्या मुझे सिर्फ पब्लिश करने के लिए यानी राइट एंड पब्लिश के लिए है, या कुछ खरीदने बेचने के लिए, सेल ऑनलाइन करने के लिए है, इसके अलावा प्रमोट माई सेल्फ यानी कि बिजनेस के लिए है, या फिर जैसे मेरा खुद का पोर्टफोलियो है, रिज्यूमे है, उसके लिए है, या फिर कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसको अपग्रेड करना है उसके लिए है, या कोई और रीज़न है, तो उसको लेकर के मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने इसे सिंपली अभी प्रमोट माई सेल्फ और बिजनेस को लेकर के मैंने इसे कंटिन्यू किया। आप जो भी ऑप्शन लेकर के इसे चलाना चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी बेसिक रिकमेंडेशन है, उस हिसाब से ये आपको टेम्पलेट्स शो करेगा कि आप किस किस टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे ऊपर इनकी कैटेगरीज शो कर रखी है कि सिंपली मुझे ब्लॉग की एक वेबसाइट बनानी है जहाँ पे मुझे अपने ब्लॉग्स पब्लिश करनी है। सपोज मैं कोई ट्रैवलर हूँ, कोई टूरिस्टर हूँ जो अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाके उसके बारे में रिव्यूज़ मेंशन करता है, या उसकी, या फिर मैं कोई स्टोरी टेलर हूँ, कोई कहानी बनाता हूँ, या फिर मैं कोई फूड मेकर हूँ जो कि अलग अलग वैरायटी के फूड पब्लिश करता है, तो उसके बारे में वो ब्यौरा दे सकता है। इसके साथ में जैसे बिजनेस वेबसाइट्स हैं, बिजनेस वेबसाइट्स मतलब कि यदि आपके पास में कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस है जिसे आप बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो जैसे कि कोई रेस्टोरेंट है उसके बारे में यदि कोई वीडियो बनाना है, या फिर मेरे पास में और भी कई सारी, जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता हूँ, डिज़ाइनर हूँ तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता हूँ। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब कि मेरे बारे में यदि मुझे बताना है कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इसका किस तरीके से मैं इसे काम में लेता हूँ, इसके बारे में मैं इसे बता सकता हूँ। यहाँ पे इसके अलावा स्टोर मीन्स कि यदि मेरे कोई डिज़ाइनर स्टूडियो है, या मेरे पास में कोई स्टोर है, कैफ़े है इसके अंदर, या फिर कोई ग्रोसरी स्टोर है, या कोई ऑर्नामेंटल स्टोर है, तो इन सबको भी मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, इस टेम्पलेट के थ्रू बना सकता हूँ। ये कुछ अलग पेजेस हैं, जैसे कि अबाउट पेज कैसा होगा आपका,
वेबसाइट क्रिएट करने पे उसमें कई सारे अलग अलग पेजेस होते हैं, जैसे होम स्क्रीन यानी कि इंडेक्स पेज होता है, इसके अलावा अबाउट पेज होता है, कॉन्टैक्ट पेज होता है, ये सारे पेजेस इसमें दिए हुए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सेकंड है इसमें लिंक इन बायो, मतलब कि जो आपके बारे में, आपका जो लिंक है, यदि मुझे अपनी प्रोफाइल जो है वो कनेक्ट करवानी है फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, टिकटॉक की, यूट्यूब की, ट्विटर की, जो भी प्रोफाइल्स हैं मैं इसे इसके साथ में सिंक कर सकता हूँ यानी लिंक कर सकता हूँ और उसे एक्सेस करवा सकता हूँ इस पेज के थ्रू। और न्यूज़लेटर जहाँ पे मैं, यदि कोई मेरा अपडेट आ रहा है, मैं अपने वेबसाइट पे अपडेट करना चाहता हूँ, तो वो न्यूज़लेटर सेक्शन के अंदर मैं बता सकता हूँ। सपोज मैंने कोई ब्रॉडकास्ट चैनल प्रोड्यूस किया है, यानी कि मैं अपनी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैं यदि मैं रोज़ नया कंटेंट उसमें अपलोड करना चाहता हूँ, तो न्यूज़लेटर के थ्रू मैं उसे पब्लिश कर सकता हूँ। एग्जाम्पली मैंने यहाँ पे सिंपल पोर्टफोलियो सेक्शन लिया, जहाँ पे मैं अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने एक ऑलरेडी बनाई है टेम्पलेट नवीन सारन के नाम से, जिसमें मैंने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने इसकी जो होम एप्लीकेशन, मतलब डेस्कटॉप किस तरीके से, इसका फ्रंट कैसे दिखेगा, इसके बाद में ये सेकंड पेज कैसे दिखेगा, इसके बारे में, मेरे बारे में क्या इन्फॉर्मेशन यदि मुझे कुछ देना चाहना है, मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं तो उसके बारे में मैं इसमें यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके अलावा मेरा यदि कोई रिसर्च चल रहा है तो वो मैं किस तरीके से बता सकता हूँ। ये इस सेक्शन के अंदर मैंने अपना जो ऑफिस है, मतलब जो चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस है या जो भी जो डिटेल्स है, मैं अपना यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ गूगल ग्राफ या मैप के थ्रू, और एड्रेसेस, टेलीफोन और ईमेल आईडी, जो भी मेरी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे पब्लिश की है। साथ में मैंने लास्ट पेज के अंदर जो फुटर सेक्शन है, इसमें मैंने अपनी कनेक्टिविटी शो की है कि मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इन सब से कैसे किस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे एक कोई वेबसाइट का टेम्पलेट या डिज़ाइन यूज़ करके एक नई क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैंने सिंपल ये वूकॉमर्स 2023, यहाँ पे मुझे ये मैंने टेम्पलेट, प्री डिफाइंड टेम्पलेट यूज़ किया है, जिसकी कई सारी थीम्स हैं या स्टाइल्स हैं। यदि मैं इसे चाहूँ तो इस कलर के थ्रू प्रोड्यूस करा सकता हूँ, यदि यानी कि ये थीम है इसकी, मैं इस थीम में भी इसे यूज़ कर सकता हूँ। अलग अलग इसमें थीम्स दे रखी है कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं। मुझे मुझे सिंपल एक पसंद है, तो मैंने ये एक इसकी थीम ली है। और इसे मैंने कंटिन्यू किया है यहाँ पे। डायरेक्टली ये मुझे ऑप्शन दे रहा है लॉन्च योर साइट, यानी कि मैं इसे एज इट इज़ जो भी मैंने बनाया है इसके बारे में मैं इसे एज इट इज़ लॉन्च कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये लैपटॉप ऑप्शन है, ये मेरी वेबसाइट फ़ोन पे किस तरीके से दिखेगी इसके बारे में, ये इसका पैनल दिखाया है कि यदि मैं इसको फ़ोन पे ऑपरेट करूँगा तो ये मुझे किस तरीके से शो होगी और लैपटॉप पे किस तरीके से शो होगी। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है मुझे राइट योर फर्स्ट पोस्ट, मतलब कि मैं इसमें अपना पहला कोई भी पोस्ट डालने चाहूँ तो वो मैं इसमें मेंशन कर सकता हूँ। एडिट टाइटल, यहाँ पे मैंने टाइटल डाला CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और मैंने इसके यूज ब्लॉग कंटेंट। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि इसका बैकग्राउंड क्या होगा, कलर्स क्या होगा, वो सारे इन टेक्स्ट के लिए, पर्टिकुलर के लिए मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ।
मैंने डिफ़ॉल्ट थीम ही रखी है। इस पेज पे भी मैं यदि कुछ चाहूँ तो इसकी बैकग्राउंड पैडिंग और ये सारी जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो चेंज कर सकता हूँ यदि मुझे इसकी नॉलेज है। और यदि नहीं भी रखना चाहता और मैं इसे सिंपल रख करके भी यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसे आगे सेव ड्राफ्ट करके आगे बढ़ सकता हूँ। न्यूज़लेटर, यहाँ पे ये सेक्शंस हैं, कैटेगरीज, टैग्स, कौन सा टैग आपको इसे देना है, क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। अब ये प्रीव्यू दिखाना चाह रहा है कि यदि मुझे इसे डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे या मोबाइल पे देखना है तो किस तरीके से ये शो होगा। यदि मैंने इसे टैबलेट पे देखना चाहा तो ये इस तरीके से शो होगा, और मोबाइल पे देखने चाहा तो ये इस तरीके से शो होगा। ठीक है, अभी मैं इसके साथ में इसे यूज़ करते हुए एक डेस्कटॉप पे वापस लाया और ऐड करना चाह रहा हूँ नया कोई पेज, गैलरी, ऑडियो, मीडिया, जो भी मुझे आर्टिकल, यदि सपोज मुझे यहाँ पे कवर ऐड करना है, यहाँ पे मैं कवर के अंदर अपलोड करना चाह रहा हूँ। ये इस तरीके से मैंने कोई फ्री एब्स्ट्रैक्ट फ़ोटो मैंने सेलेक्ट की है। इस कंटेंट पे प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे मैं इसे, ये मेरा टेस्ट रन है, टेस्ट पेज 1, मैंने इसे यूज़ किया है और सेव किया है। इसके साथ में मैंने इसमें सेकंड, यदि ये सारे फीचर्स हैं, जैसे कि मैं इसमें कुछ और ब्लॉग पोस्ट करना चाहता हूँ तो ये सारे के सारे यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के आर्टिकल्स हैं, मतलब कि ये पेज मैं डायरेक्टली इसमें यूज़ कर सकता हूँ। ये मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ब्लॉग क्रिएट कर सकता हूँ इजीली। इसके बारे में जो भी मेरा जो ब्लॉग है उसके बारे में मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि इसका कंटेंट क्या है, किस तरीके से ये काम करेगा, मतलब कि इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं सारी यहाँ पे प्रोड्यूस करूँगा। साथ में मुझे कुछ और ऐड करना है, जैसे कि फुटर पार्ट मुझे ऐड करना है इसमें, सिंपल। तो ये फुटर्स की कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बेसिकली मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि फुटर सेक्शन में मेरे देखिए न्यूज़लेटर सेक्शन आ गया और अबाउट द ब्लॉग आ गया। और यदि मैं इसे सब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ तो अपनी मेल आईडी यहाँ पे पुट करके और सब्सक्राइब करवा सकता हूँ यूज़र से, जो भी मेरी वेबसाइट को विजिट करेगा। ठीक है, और इसके अलावा यदि मुझे कुछ ऐड करना है इसके अंदर, कमिंग सून, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, लिंक इन बायो, न्यूज़लेटर, पॉडकास्ट, ये सारे के सारे जो पेजेस हैं जो मैं अपनी वेबसाइट पे इजीली ग्रांट कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, जैसे कि कुछ कमिंग सून है। और इन्होंने इसके लिए कई सारे टेम्पलेट्स, फ्री टेम्पलेट्स ये दे रखे हैं। सपोज मुझे, मैंने ये यूज़ किया कमिंग सून के लिए, इनको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इनका ऑर्डर कि किस तरीके से, सपोज मुझे इसको ऊपर नीचे रखना है तो मैं इनको चेंज करके, इसका डायरेक्शन चेंज करके इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग सून आ गया, जो भी जो इसके बारे में, जिसके बारे में मैं ये देना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है। सेक्शन आ गया, लास्ट में फोटो पार्ट है। यदि अब मैं देखूं कि मुझे कुछ और ऐड करना हो तो हेडर सेक्शन है, हेडर सेक्शन के अंदर ये ऑटोमेटिकली हेडर पार्ट में ही वापस पुट होगा। ठीक है, मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ।
ये मेरा हेडर, हालांकि मुझे इसे शुरू में लेना चाहिए था। और ये मेरा फोटो सेक्शन है। इन सबको, ये मैंने सिर्फ एक पेजेस दिखाए हैं। हालांकि जब भी मुझे ऑर्गेनाइज करना है या एक रियल टाइम एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं इसे सही तरीके से, किस तरीके से, जैसे कि स्टार्टिंग में जब भी मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो मेरा पहले हेडर सेक्शन आएगा, उसके बाद में मेरा इंट्रो सेक्शन आएगा, यहाँ पे मैं होम पेज या जो भी जितने भी पेजेस है उसकी डिटेल्स मेंशन करूंगा। इसके बाद में मेरा जो बॉडी पार्ट आता है, जहाँ पे मैं अपने जो भी प्रोफाइल है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसके साथ में मैं कॉन्टैक्ट सेक्शन आता है, जहाँ पे मैं अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। और लास्ट में फोटो सेक्शन आता है, जहाँ पे मैं अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं कि मैं किस किस पे अवेलेबल हूँ, या कॉपीराइट सेक्शन है, वो सारा मैं उसमें पोस्ट कर सकता हूँ। अब ये तीसरा जो टैब है वो मुझे इमेजेस और ओपन वर्स, मतलब कि जो भी मैं इसमें फाइल ऐड करना चाहता हूँ वो डायरेक्टली मैं यहाँ से ऐड करवा सकता हूँ। ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि हाँ, मेरे इस वेबसाइट पे कौन कौन सी ऑलरेडी अवेलेबल जो मीडिया है वो यहाँ पे है। और ये इनमें जो बेसिक डिटेल्स हैं, लाइक मुझे कोड मेंशन करना है, क्लासिक है, कोड है, टेबल्स हैं, वो सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन हैं। जैसे कि मुझे यदि कोड में जा करके कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं इसको सेलेक्ट करके वहाँ पे कोड में चेंजेस कर सकता हूँ। अब मैं इसमें आपको एक जो मैंने प्री डिफाइंड बनाया है पहले इसे यूज़ करके, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसके हेडिंग सेक्शन में, मतलब हेडर पेज पे ये यूज़ किया है। इसके साथ में मैंने यहाँ पे इसमें अबाउट, होम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कराई है। सेकंड बेसिकली मैंने कि एक और पेज लिया जहाँ पे मैंने अपना नाम पुट किया है, और जो मेरे प्रोफाइल से, मतलब जहाँ पे मेरी प्रोफाइल्स क्रिएट है, मैंने वो सारे सेक्शन इसमें डाले हैं। तीसरे पेज में मैंने एक सिंपल जो मेरी वर्किंग है उसके बारे में मैंने मेंशन किया है। चौथा, मेरे जो पब्लिशिंग आर्टिकल्स हैं वो मैंने यहाँ पर डिटेल्स मेंशन की है। और उसके बाद में नेक्स्ट रिसर्च के बारे में, क्योंकि मैंने अपना जो पोर्टफोलियो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड बनाया है, तो मैं इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। फिर लास्ट मेरा रिसर्च, ये ऑफिस सेक्शन की, जहाँ पे मेरी डिटेल्स की कहाँ पर मेरा ऑफिस लोकेटेड है वो मैप के थ्रू मैंने प्रेजेंट कराया है। एड्रेस और टेलीफोन और ईमेल आईडी मैंने प्रेजेंट की है। और लास्ट फुटर सेक्शन के अंदर मैंने इसमें जो डायरेक्टली अवेलेबल हैं फुटर टैब्स, वो मैंने यूज़ करके इसमें फुटर सेक्शन मेंशन किया है। अब मैं इसे यदि मैं इसे पब्लिश करता हूँ तो डायरेक्टली मुझे ये नवीन सारन डॉट वर्ड प्रेस डॉट कॉम के नाम से मैंने इसे पब्लिश किया है। यहाँ पे मैंने इसे किसी और यूज़ नहीं किया है, मतलब कोई और वेबसाइट डोमेन नेम यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। जैसे कि मैं अभी इसे जो क्रिएट करा था इसे मैं पब्लिश कर सकता हूँ। पब्लिश करने के लिए इसे साइट टाइटल इन्होंने जो मेंशन किया है, नवीन सारन 5.wordpress.com आया है। और पब्लिश पे जाने के बाद में ये इसे ऑनलाइन अवेलेबल करा देगा। मतलब कि यदि मैं इसे ऑनलाइन, जो भी इसका डोमेन नेम है और जो सर्विस प्रोवाइडर नेम है wordpress.com, इसके साथ में मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, सेम लाइक नवीन सारन .wordpress.com। इसके फीचर्स के अंदर हमें वू कॉमर्स के थ्रू हम इसे कॉमर्शियल वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मुझे कोई स्टोर ओपन करना है, या मुझे कोई रेस्टोरेंट के लिए कोई वेबसाइट बनानी है, कोई कॉफ़ी हाउस के लिए वेबसाइट बनानी है, तो मैं कॉमर्स एप्लीकेशन जो हैं, जैसे कि मेरी कार्ड सर्विस है, स्टॉक सर्विसेज हैं, पेमेंट गेटवेज हैं, वो सारी सर्विसेज में यूज़ कर सकता हूँ। उस पेमेंट गेटवे सर्विस यूज़ करने के लिए हमें जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि पीपल हो गया, कोई अदर इंस्टेंस होता है, तो उनको भी यूज़ करना होता है। मतलब मुझे वहाँ पे जाके, उसकी वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे अपने आप को साइन अप करना होगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, और उस अकाउंट को यहाँ पे सिंक कराना होगा। तब जा करके मैं अपना पेमेंट सर्विसेज जो है वो इसके साथ में यूज़ कर सकता हूँ। इस वीडियो को मैं यही कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू सो मच।